अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का जो टॉपिक करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन वर्सेस दी ट्रांसलेशनल मोशन। कहते हैं अभी तक हम लोग जो है ना ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उससे रिलेटेड हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फोर्स, मोमेंटम एंड सो ऑन। कहते हैं यही जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है या रोटेशन करता है तो हम लोग वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स उसको बोलते हैं उसकी बात करेंगे, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रोल प्ले करते हैं रोटेशनल मोशन में जो हमारे पास लीनियर में वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वगैरह प्ले करते हैं। यहाँ पे यही बात करता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन देता है, सर्कल में मूव करता है, तो टॉर्क बिल्कुल वही काम करता है जो फोर्स वहाँ पे प्ले कर रही होती है ट्रांसलेशनल में। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो फोर्स क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को या ज़्यादा कर देती है या कम कर देती है या उसको मूव करवा रही होती है, स्टॉप करती है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा होता है ना, मतलब सर्कल में मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो टॉर्क भी क्या करेगी, या तो उसकी रोटेशन मोशन को ज़्यादा कर देगी या कम कर देगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी अप्लाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट पे रहता है या कॉन्टिन्यूसली एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करता रहता है। कब? जब टॉर्क हमारे पास होगा वो किसी किस्म का उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। लीनियर में हम फोर्स की बात करते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक अपनी मोशन कंटिन्यू करता है जब तक फोर्स एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अगर रोटेशन मोशन में बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा या फिर कंटिन्यू करेगा अपनी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अनलेस के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के वो अपनी रोटेशन मोशन इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या उसकी डायरेक्शन वगैरह जो चेंज होती है, यानी वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है टॉर्क के ऊपर और उसके डायरेक्शन के ऊपर। आगे वो कहते हैं ये जो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना कि रोटेशनल मोशन में हम लोग टॉर्क को लेते हैं, लीनियर मोशन में फोर्सेस को लेते हैं, अभी हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे पास जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, डिफरेंट वो उनकी इंटरेक्शन हो रही है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको अंडरस्टैंड करने में ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा। कहते हैं हमारे पास मोशन इन अ सर्कल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसको देखते हैं। कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है ना तो उसकी वेलोसिटी हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग दी टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे क्या होगी, अलोंग दी टेंजेंट होगी। अब टेंजेंट क्या होता है, कहते हैं किसी भी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और स्ट्रेट लाइन के एंड पे मैं एरो बना दूंगी, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो आप किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरह से शो करते हैं, वो आप टेंजेंट बना के शो करते हैं। ठीक है, और ये देखिए हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है, मतलब स्पीड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। वेलोसिटी क्या वेक्टर है, उसकी दो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो सर्कल में मूव करते हुए मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है, सॉरी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे यही बात करता है जब कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली सेम होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है लेकिन कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है सर्कल में तो हमें मुसलसल वहाँ पे एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए, और जो फोर्स होती है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री। तो फोर्स
किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंटीपिटल भी फोर्स कहते हैं कि जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। कहते हैं इट शुड बी नोटेड दैट फोर्स इज नेसेसरी परपेंडिकुलर टू वी। फोर्स जो है वो ज़रूरी होता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कहते हैं अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो आपको क्या करने पड़ेगा, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, कोई वाई कंपोनेंट होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास अलोंग द वेलोसिटी भी होगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगी तो फोर्स को हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करवा देगा। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड उसकी चेंज नहीं हो रही थी वो तो चेंज हो जाएगी फोर्स के कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कब मूव कर सकते हैं, जब हम बात करें कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के साथ, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। ऐसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। इससे रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।